नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। भीषण गर्मी को लेकर पलामू में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। सिविल सर्जन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बाबा नगरी देवघर में चला सफाई का महाअभियान। अधिकारियों ने संभाली व्यवस्था की कमान। झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। 17 जून तक भरे जाएंगे फॉर्म। 5 जुलाई को होगी परीक्षा। उत्तर भारत में गर्मी का कहर। भटिंडा में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। भीषण गर्मी के बीच मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 26 मई तक केरल पहुंचने की संभावना। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम करेंगे पलामू की। जी हां, जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के असर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। दरअसल पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि तेज धूप और बढ़ते तापमान का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले और दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में जाने से बचे। सिविल सर्जन ने कहा कि गर्मी और लू से बचाव के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना बेहद जरूरी है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के साथ साथ ORS, नींबू पानी, छाछ और अन्य तरल पदार्थों का नियमित सेवन करने की सलाह दी गई है। उन्होंने खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। सिविल सर्जन ने कहा कि बाहर निकलते समय सिर को गमछा, कपड़ा या टोपी से ढककर रखें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आना, उल्टी, तेज बुखार, कमजोरी या बेहोशी जैसी शिकायत हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सिविल सर्जन ने जिले के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है ताकि गर्मी और लू से प्रभावित मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षित रहने की अपील की है। महत्वपूर्ण होता है। भीषण गर्मी एक नेचुरल हमारा डिसास्टर है। इससे बचने की आवश्यकता है। इसके अगेंस्ट में हम लोग को बचाव के उपाय करने चाहिए। गर्मी किस तरह से प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन पर, पहले इस पर प्रकाश डाला जाए। सबसे पहले तो गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है। उसके साथ साथ लवण की कमी भी होती है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ने से उनका जो है सो कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। और उसके साथ साथ पानी की कमी के चलते बहुत सी ऐसी बीमारियां जो जनरली प्रभावित नहीं करती हैं वो प्रभावित करने लग सकती हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि डिसेंट्री की बीमारी ज़्यादातर गर्मी के दिन में ही होती है। क्यों? कारण ये है कि ताल तलैया सूखने लगते हैं और उसमें जो जीवाणु होते हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। गर्मी में खासकर बचाव की क्या कुछ आप कहेंगे? आप बच्चे को गर्मी में, बच्चे या बूढ़े, किसी भी तरह के व्यक्ति को, दोनों एक ही तरह के होते हैं। गर्मी से बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। खुले वस्त्र, खुले अंगों को ढक कर रखें। छाता पहने, छाता ओढ़ें, टोपी पहने। डायरेक्ट हीट से बचें। अगर कहीं जा रहे हैं तो आप ऐसो खाली पेट न निकलें, भोजन करें। अगली खबर देवघर से आई है। आपको बता दें कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से शहर में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया गया। दरअसल यह अभियान बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर, चिल्ड्रन पार्क, नेहरू पार्क, जालधर परिषद एवं शिव गंगा, मानसिंगी तट सहित विभिन्न प्रमुख स्थलों पर संचालित किया गया। अभियान का आयोजन देवघर उपायुक्त सत्य प्रकाश सिंह के संरक्षण में किया गया। अभियान के दौरान
एसडीएम, डीडीसी एवं नगर आयुक्त के नेतृत्व में सफाई कर्मियों की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में व्यापक सफाई अभियान चलाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। मंदिर प्रशासन ने धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर विशेष रूप से स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया ताकि बाबा नगरी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्वच्छ एवं बेहतर वातावरण मिल सके। अभियान के दौरान कचरा उठाव, नालियों की सफाई तथा सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने का कार्य किया गया। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना फैलाएं और शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। स्वच्छता अभियान में सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों की भी सहभागिता देखने को मिली। के निवेश के अनुसार तो एक हम लोग देखते हैं कि एक बहुत मेजर इशू है यहाँ पर साफ़ सफाई की। इसमें एक अवेयरनेस ड्राइव के तौर पर इसको किया जा रहा है। इसमें जो बाबा मंदिर के आसपास का क्षेत्र है उसको अलग अलग डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। जलसार हो गया, शिवगंगा का एरिया हो गया, मानसिंगी का एरिया हो गया, बाबा मंदिर के आसपास का एरिया हो गया। तो इस तरह से जो आज का टारगेट है वो ये है कि बेसिकली लोगों में एक अवेयरनेस जाए। कुछ एरियाज़ को हम लोग खुद आज कोशिश कर रहे हैं कि अपना हाथ लगा बटा करके उसको जो बेहतर सफाई हो सकती है वो करें। देखिए ये सच्चाई है कि शायद एक दिन के एफर्ट से 100% सफाई नहीं होगी, लेकिन शायद इसका कुछ असर पड़ेगा। एक जिला प्रशासन के साथ संस्था लोग को ये आज मंदिर के आसपास क्षेत्र में 5 जोन में बांटा गया है, जिसमें ये जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक ये सारे लोग हैं। ये हम लोग एक जागरूकता एक अभियान है ये। वैसे तो जहाँ पर जो कचरा जो देखा जा रहा है, लोग को क्या है 2 कदम 10 कदम 10 मीटर आगे बढ़ करके जहाँ डस्टबिन है वहाँ पर फेंकना चाहिए। शहर के सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि किस तरह अपने हम एक ज्योतिर्लिंग को साफ सफाई एक अच्छे से रख पाए। डीसी साहब के पहल से रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब आदि सब हम लोगों ने मिल करके जो है कि आज विशेष सफाई अभियान मंदिर के इर्द गिर्द में हम लोग जो है कि चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे डीसी साहब हमारे साथ में है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह से रोड पर कचरा मत फेंकिए, एक जगह पर जो उसको रखिए। इससे शहर की सफाई भी होगी, आपकी स्वास्थ्य भी जो है कि उत्तम रहेगा। अगली खबर पॉलिटेक्निक परीक्षा से जुड़ी हुई है। जी हां, झारखंड में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी JCECEB ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 मई से शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 17 जून तक आवेदन कर सकेंगे। परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा के जरिए राज्य के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया जा सकेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। छात्रों को आवेदन पत्र भरने के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। JCECEB ने छात्रों को अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने की सलाह दी है ताकि तकनीकी समस्या से बचा जा सके। परीक्षा को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश और सिलेबस परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। बात करेंगे गर्मी को लेकर। आपको बता दें कि उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट देखने को मिल रही है। जी हां, भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में गंभीर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। पंजाब के भटिंडा की बात करें तो यहाँ पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान माना जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सड़कें दोपहर में सुनसान नजर आ रही। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे।
कई शहरों में गर्मी के कारण बिजली और पानी की भी मांग बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की संभावनाएं कम है। विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की अपील की। गर्मी का असर खेती और पशुपालन पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा। खेतों में काम करने वाले किसानों और मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में भी डिहाइड्रेशन और लू से संबंधित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि ये स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में और अधिक तापमान बढ़ सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत में गर्मी का कहर जो है वो साफ तौर पर बरसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब लोगों को मानसून का इंतजार हो चुका है। अगली खबर की बात करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं मानसून की अपडेट से जुड़ी हुई। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इसके 26 मई तक केरल तट पर पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है, जिससे किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अनुकूल परिस्थितियां बनने के कारण मानसून की रफ्तार तेज हुई है। केरल में मानसून के प्रवेश के साथ ही दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। इसके साथ कहीं न कहीं जून के पहले सप्ताह तक मानसून कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी भारत के हिस्सों में सक्रिय हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर मानसून आने से खरीफ फसलों की बुआई को फायदा मिलेगा। धान, मक्का और दलहन की खेती करने वाले किसानों को इससे राहत मिलेगी। वहीं उत्तर भारत में भी जून के दूसरे सप्ताह से प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इधर लगातार बढ़ती गर्मी और लू से परेशान लोगों को भी मानसून के आवागमन का इंतजार है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में मानसून की दस्तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिला सकती है। अगली खबर साहिबगंज से आई है। आपको बता दें कि मोबाइल चोरी के लिए बदनाम रहे साहिबगंज में अब पुलिस ने छवि बदलने की पहल शुरू कर दी है। दरअसल जिला मुख्यालय स्थित सिद्धू कानू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस ने बरामद और जब्त किए गए 300 मोबाइल उनके असली मालिकों को वापस लौटाए। कार्यक्रम में उपायुक्त दीपक कुमार दुबे और डीएफओ प्रबल गर्ग मुख्य रूप से मौजूद रहे। जिले के विभिन्न थानों में करीब 700 गुम होने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिनमें से 400 मोबाइल बरामद किए गए। इनमें से 300 स्थानीय लोगों को सौंपे गए हैं। वहीं अगर बात करें तो मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताई है और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद किया है। दिनों में मोबाइल चोरी के मामले में साहिबगंज जिले की काफी बदनामी हुई थी। उसी समय जो है हम लोगों ने प्रण लिया था कि इस बीमारी को या इस दाग को मिटाना है साहिबगंज जिले से। तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने एक समेकित एक कार्य योजना बना के उस पर काम कर रहे हैं। एक पक्ष है उसको कि उन ऐसे सब लोग जो इस में शामिल हैं उनको रोजगार के अन्य अवसरों मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि वो इस तरह के कार्यों में सम्मिलित न हो। उसके लिए टास्क फोर्स बन रहा है, वो एक योजना बन रही है, उस पर भी काम होगा। दूसरा पहलू है कि जो लोग इसके बाद भी जो हम लोग मौका दे रहे हैं उसके बाद भी इस कार्यक्रम में इस कार्य में लिप्त है, इस गलत कार्य में, उसको पकड़ा जाए, पनिश किया। इसी में VCSC में काम करते हैं, सहिया का काम करते हैं। मेरा मोबाइल 3 महीना पहले गुम हो गया था। जब हम यहाँ आए थाना पे आए तो सर हम लोग को बताया कि नहीं, चिंता का कोई विषय नहीं है, मोबाइल मिल जाएगा आपको। तो आज मिल गया है मोबाइल, बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं। मोबाइल के साथ साथ एक पौधा भी बात करेंगे बोकारो की। आपको बता दें कि BS सिटी थाना क्षेत्र स्थित राम मंदिर के पास चाय पी रहे जयराम प्रसाद पर कुछ बदमाशों ने गोलीबारी कर दी। दरअसल गोली जयराम की दाहिनी जांघ में लगी, जबकि हमलावरों ने उस पर चाकू से भी हमला किया। घायल अवस्था में उसे बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल जयराम प्रसाद ने जमीन विवाद और रंगदारी को हमले की वजह बताया। उसके अनुसार बाइक और बुलेट सवार हमलावर अचानक पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाकर भागने के दौरान उस पर चाकू से भी वार किया गया। बताया जा रहा है कि जयराम प्रसाद पर पहले से हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी के रूप में बट्टू सिंह का नाम सामने आया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
राम मंदिर में बैठ कर चाय पी रहे थे, 3-4 मोटरसाइकिल से आया, सब 6-7 लड़का सब था। उसमें एक विजय सिंह भुट्टू, एक दिनेश डिगिल सेक्टर 9 का, ठीक, एक रुपेश सिंह फुसरो का, एक कमलेश यादव, एक डिगिल के साथ था रोहित नाम का लड़का, ठीक है। और बाकी लोग का नाम नहीं जानते हैं, चेहरा से पहचान जाएंगे। क्या बात हुई गोली चलाना? हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे, हम लोग 4 लेन में जमीन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये लोग वहाँ पे आकर डिस्टर्ब कर रहा था, पैसा का मांग कर रहा था। तो इस मैटर को लेकर आज पिंडागुड़ा थाना में हम लोग गए थे, अपना पेपर जमा किया, आवेदन भी दिया गया वहाँ पे। तो वहाँ से बुलाया गया कि आप आइए बृहस्पतिवार को। उसके बाद हम लोग बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे थे, वो आया अचानक, मोटरसाइकिल रोका, सब उतरा, 6-7 लड़का था, बंदूक निकाला, गोली चला दिया। भुट्टू सिंह, कितना राउंड? 1-2 राउंड हम सुने, उसके बाद गोली लगा, हम वहाँ से भागे सिटी थाना की तरफ। तो फिर एक लड़का से चाकू चलाया। तो ये जमीन है किसका जिसपे विवाद हो रहा है? जमीन हम लोग पावर लिए हुए हैं, जमीन है घोषाल लोग का। राम मंदिर चाय दुकान के पास एक जयराम प्रसाद नामक व्यक्ति को गोली लगने की घटना वहाँ पे हुआ है, जिसमें प्रथम दृष्टया जो भी पता चल रहा है कि वो जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद को लेकर गोली चली है वहाँ पे, जिसमें वो घायल हैं। घायल अवस्था में उनको बीजीएच में भी प्राथमिक उपचार उनका चल रहा है। इसमें कुछ व्यक्तियों को जो संदिग्ध हैं उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। आगे और इसमें जो भी प्रोग्रेस होगा उस पर अपडेट कराया जाएगा। कितना राउंड सर गोली चला? एक गोली लगा है उनके। रुक गोड्डा का करेंगे। आपको बता दें कि गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आने से 10 वर्षीय एक बालक गंभीर रूप से झुलस गया। दरअसल घटना बड्डा थाना क्षेत्र के वीरनगर गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि राहुल कुमार नामक बालक पेड़ के संपर्क में आया, जहां 33,000 वोल्ट का बिजली तार सटा हुआ था। करंट लगते ही वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही बलबड्डा थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और अपनी निजी वाहन से बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कितना उम्र होगा उसका? कितना उम्र होगा तो हमको पता नहीं है। कहाँ घर से कहाँ गया था ये? घर जब कब आया था, वो रहता है रामपल में, भुसका के उधर। अब कब आया था यहाँ वीरनगर हमको पता नहीं है। वीरनगर में इसका कौन रहता है? वीरनगर में इसका घर है, उधर मामू घर है। भुसका मामू घर गया था? मामू घरे में रहता है मतलब। हाँ, और वहाँ से यहाँ आ गया? तो यहाँ से इसको घर जा रहा था वहाँ रामपुर। तब क्या मन इसका हुआ नहीं हुआ, वही गाछ चढ़ा था। लोग बोलता हम लोग तो नहीं देखे हैं। वही गाछ में वही तार से करंट से मार शॉक लग गया है उसको, पोल का तार से गहरा जाकर उस जगह लगाया वीराननगर के आसपास। तो वहाँ थाना प्रभारी बलबड्डा के वो लेके आए हैं। अभी क्या प्राथमिक उपचार किए हैं अभी हम लोग, और अभी हम सदर गोड्डा उनको रेफर किए हैं। अभी स्थिति कैसा है? अभी स्थिति थोड़ा गंभीर ही है, लेकिन जल्दी से चला जाए तो अच्छा। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।